हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश गुरु क्लासेज। और आज का हमारा चैप्टर है क्लॉजेज। क्लॉज क्या है, क्लॉज कितने प्रकार की होती है, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। टाइप ऑफ क्लॉजेज। ए क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। जो क्लॉज होती है, एक शब्दों का समूह होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ क्लॉजेज। क्लॉज के दो प्रकार हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे दो प्रकार का है, वो होते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इनके बाद हम इन्हें तीन भागों में डिवाइड करते हैं। वो होती है प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेट और सब ऑर्डिनेट। फिलहाल हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को पढ़ेंगे। देखिए, इंडिपेंडेंट क्या होती है? एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट। यह पूर्ण विचार व्यक्त कर देती है। ये देखिए, कैन स्टैंड अलोन एज ए सेंटेंस, और यह अकेली सेंटेंस हो सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल है सी इज रीडिंग ए बुक। तो यहाँ पे देखिए, वह एक किताब पढ़ रही है, तो हमें पता चलता है कि हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं कि वो किताब पढ़ रही है, और यह अकेली है, एक सेंटेंस है, दूसरी क्लॉज की आवश्यकता नहीं है। ऐसे यहाँ पे वी वेंट टू द पार्क, हम पार्क में गए, यह भी अपना पूर्ण अर्थ दे रही है। ठीक है, और एक ही क्लॉज है जो सेंटेंस का काम कर रही है। दे वॉन द मैच, यहाँ पे भी क्या है, एक ही क्लॉज है, पूरे सेंटेंस का काम कर रही है। यानी इसमें अलग से कोई कंजक्शन जोड़ के दूसरी क्लॉज नहीं ऐड की गई है। अब देखिए, यहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है, सी हो गया, इज हो गया। दूसरे वाले में क्या है, वी सब्जेक्ट हो गया, वेंट वर्ब हो गई, दे सब्जेक्ट हो गया, वॉन वर्ब हो गई। सी क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज क्या है, वर्ब है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, एक सब्जेक्ट हो गया और एक वर्ब हो गई, और यह क्लॉज ही पूरा सेंटेंस हो सकती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर तीन सेंटेंस अलग अलग हैं। ठीक है, और ये तीनों, इस क्लॉज को हम क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज, और पूरा सेंटेंस भी है। डिपेंडेंट, जो किसी पर निर्भर हो। ये सबऑर्डिनेट भी होती है। क्या होती है? सबऑर्डिनेट, सहायक। ये किसी की सहायक होती है। डू नॉट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट, ये पूर्ण विचार व्यक्त नहीं करती है। कैन नॉट स्टैंड अलोन एज ए सेंटेंस, और ये अकेले सेंटेंस के रूप में नहीं हो सकती है। ठीक है। डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट क्लॉज, यह इंडिपेंडेंट क्लॉज पर निर्भर करती है टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, अर्थ निकालने के लिए। यानी जब तक इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज ना जोड़ी जाएगी, इसका अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, यहाँ देखिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज के एग्जांपल है। बिकॉज इट वाज रेनिंग, क्योंकि बरसात हो रही थी, तो वाक्य अधूरा लगता है। वाक्य अधूरा है, पूरा नहीं है। ऑल दो शी वाज टायर्ड, यद्यपि वह थकी हुई थी। व्हेन द बेल रैंग, जब घंटी बजी। ठीक है, तो क्लॉज है, पूर्ण सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस कैसे बनेगा? वी स्टेड इनसाइड, हम अंदर ही रुके या घर में रुके। बिकॉज इट वाज रेनिंग, क्योंकि बरसात हो रही थी, यानी हम अंदर ही रहे क्योंकि बरसात हो रही थी। अब सेंटेंस पूर्ण हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो क्लॉज हो गए, एक क्लॉज और ये वाली, तब जाके सेंटेंस बना है। ठीक है, और ऊपर क्या था, वो पूर्ण सेंटेंस अपने आप में था। ऑल्दो शी वाज टायर्ड, यद्यपि वो थकी हुई थी। शी फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना गृह कार्य पूर्ण किया। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक क्लॉज, यहाँ से यहाँ तक एक क्लॉज, तब सेंटेंस बना है। और यहाँ क्या था, इसमें एक ही क्लॉज थी और वो पूरा सेंटेंस था। किसमें? इंडिपेंडेंट में। अब यहाँ पे देखिए, टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज कितने प्रकार की होती है, या सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार की होती है? पेन सिलेक्ट करता हूँ। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। आपको पता है, जो एक सेंटेंस के अंदर नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब काम करेगा, वही नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज काम करेंगी। नाउन सब्जेक्ट होता है, व्हाट शी सेड, व्हाट यू।
तो व्हाट शी सेड ये नाउन क्लॉज है, सब्जेक्ट का काम कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे एडजेक्टिव देखिए, द बॉय हु वॉन द रेस इज माई फ्रेंड। अब ये क्या है, डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, तो एडजेक्टिव क्लॉज भी नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगी। तो यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव क्लॉज कहाँ से, हु वॉन द रेस, बॉय की विशेषता क्या है, जिसने रेस जीती, इज माई फ्रेंड मेरा फ्रेंड है। तो ये क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज है यहाँ से यहाँ तक, और ये दी बॉय की विशेषता बतला रही है। एडवर्ब क्लॉज, modify a verb, adjective or another adverb by telling when, where, why, how, under what condition, etc. यह है किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। देखिए, वी स्टेड होम बिकॉज इट वाज रेनिंग, हम घर में रहे बिकॉज क्योंकि बरसात हो रही थी। ठीक है, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास, अगर तुम कठिन मेहनत करोगे तुम पास हो जाओगे। तो यहाँ पे क्या हो रखा है, यहाँ पर ये क्या करती है, मॉडिफाई करती है वर्ब को, एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब को। तो ये किसके भाग हैं, तीन, सबऑर्डिनेट क्लॉज के। ठीक है, यानी डिपेंडेंट क्लॉज के, डिपेंडेंट क्लॉज को ही सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए एक बार, मैंने अभी तक आपको क्या बतलाया, क्लॉज दो प्रकार की बतलाई थी और आगे उनको तीन भागों में डिवाइड करना था। कैसे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कौन सी होती है, प्रिंसिपल क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट को मिला दिया जाता है, यानी दो प्रिंसिपल को मिला दिया जाता है। ये है प्रिंसिपल क्या है, a clause that express a complete thought and can stand sorry and can stand alone। क्या हो सकता है, ये अकेली रह सकती है, यानी जो इंडिपेंडेंट क्लॉज थी, पहले भी यही डेफिनेशन थी, आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू द मार्केट में बाजार गया था, पूरा अर्थ निकला है। कोऑर्डिनेट क्या है, a clause that is equal in importance to another clause, जहां पर दो क्लॉज बराबर महत्व रखती हैं, एंड is usually joined by coordinating conjunctions, और यूजुअली उन्हें coordinating conjunction के द्वारा जोड़ा जाता है। वो fan boys FANBOYS वाले कंजक्शन इनको जोड़ा जाता है। यानी दोनों ये कौन सी हो गई, ये एक इंडिपेंडेंट हो गई, यहाँ पर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गई, ये तो हो गया इंडिपेंडेंट का। अब आ जाओ कहाँ पे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, आई वेंट टू द मार्केट एंड आई बॉट सम फ्रूट, मैं बाजार गया और मैंने कुछ फल खरीदे। तो अगर इसमें से एंड को भी निकाल दें तो फिर क्या होगा, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। एंड को निकालने के बाद आई वेंट टू द मार्केट, मैं बाजार गया, पूर्ण अर्थ निकलता है। फिर दूसरा सेंटेंस मैंने बोल दिया, आई बॉट सम फ्रूट, मैंने कुछ फल खरीदे, दोनों का अर्थ बिना जोड़े अलग अलग निकल रहा है। परंतु जब इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा एक साथ, ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट को जोड़ दिया जाएगा, तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी जो डिपेंडेंट होती है, यानी प्रिंसिपल पे निर्भर करती है या इंडिपेंडेंट पर निर्भर करती है, और इसी के अभी हमने तीन पार्ट भी पढ़े थे। ए क्लॉज दैट डिपेंड्स ऑन ए प्रिंसिपल क्लॉज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, वह क्लॉज जो अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर करती है, या कह सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज पर निर्भर करती है। आई स्टेड होम बिकॉज इट वाज रेनिंग, ये सेंटेंस है, तो आई स्टेड होम, मैं घर पर रहा, ये तो है प्रिंसिपल क्लॉज, इसका अर्थ अपने आप निकल जाता है। बिकॉज इट वाज रेनिंग, क्योंकि बरसात हो रही थी, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, तो हम समझेंगे प्रिंसिपल मेन क्लॉज होती है। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, यहाँ पर दो प्रिंसिपल क्लॉज जो इक्वल रेंज की होती है उन्हें जोड़ दिया जाता है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, ये डिपेंडेंट है, कौन सी है, डिपेंडेंट, ये ऊपर वाली इंडिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट, और इसी को हमने आगे तीन भागों में बांटा था, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो स्टूडेंट, ये हमारी एक छोटी सी वीडियो थी क्लॉज के ऊपर, और आशा करता हूँ ये आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।